सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में। पाठ 8, शब्द भंडार। किसी स्थान पर किसी बात को किसी शब्द के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से कहा जा सकता है। इसी बात का निर्णय करने को शब्दकोश कहा जाता है। इसके लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के शब्दों का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के शब्दों की सूचियां दे रहे हैं। इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। तो जब हम किसी भी स्थान पर किसी भी बात को कहते हैं, अपनी किसी भी बात को समझाते हैं, तो उस बात को समझाने के लिए हम अपनी बात में किस प्रकार के शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हमारी जो बात है वो बहुत अधिक प्रभावशाली बन सकती है। इसी के लिए हिंदी साहित्य में एक शब्दकोश का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि हिंदी भाषा में किन किन शब्दों का समावेश है, किन किन शब्दों को स्थान दिया गया है। इसको हम शब्द भंडार भी कहते हैं। तो नीचे कुछ विभिन्न प्रकार की सूचियां दी गई हैं, जिनके माध्यम से शब्दों को बताया गया है। अब हम इनका ध्यान पूर्वक इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की तालिका है ये, जिसमें बताया गया है कि तत्सम शब्द क्या क्या होते हैं और उनका जब हम तद्भव में प्रयोग करते हैं तो वो कैसे होता है। तत्सम होते हैं वो शब्द जो कि संस्कृत भाषा के शब्द है और हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं, और तद्भव वे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा के, लेकिन हम उनमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं और फिर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन शब्दों को। तत्सम उल्लुक, तद्भव उल्लू, पौत्र पोता। तो बच्चों यहाँ पर एक साइड में तत्सम है और दूसरे में तद्भव है, ठीक है। मैं उन दोनों को एक साथ पढ़ रही हूं। अग्नि आग, अर्ध आधा, अक्षी आंख, गदर्भ गधा, नारिकेल नारियल, ग्राम गांव, वर्तिका बत्ती, पिप्पल पीपल, शीर कीर, कर्तव्य कर्तव्य, अक्षर आखर, हस्त हाथ, निम्ब नींब, गोधुम गेहूं, दश दस, हस्ती हाथी, कार्य काम, गुर्जर गूजर, अज्ञान अनजान, गात्र गात, नासिका नाक, गृध्र गिद्ध, पुत्र पूत, गुहा गुफा, चैत्र चैत। तो ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। अब आगे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्दों के बारे में पढ़ लेते हैं। विलोम शब्द जिनका अर्थ होता है विपरीत, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। किसी शब्द का विपरीत रूप विलोम विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। यानी कि जो शब्द दिया गया है, अगर हम उसका उल्टा अर्थ देखें, उसका उल्टा शब्द बनाएं, तो वो होगा विलोम शब्द। तो यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो यहाँ पर तालिका दी गई है, शब्द दिए गए एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में उनके विलोम दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इनको पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि शब्दों के विलोम क्या क्या होते हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अर्थ अनर्थ, तुच्छ महान, कृतज्ञ कृतघ्न, गुरु लघु शिष्य, घृणा प्रेम, ज्ञान अज्ञान, जड़ चेतन, ठोस तरल, अनुज अग्रज, क्रय विक्रय, पवित्र अपवित्र, नश्वर शाश्वत, शुभ अशुभ, जय पराजय, अनुग्रह विग्रह, महात्मा दुरात्मा, मधुर कटु, हिंसा अहिंसा, परतंत्र स्वतंत्र, भोगी योगी। आगे और भी हैं बहुत सारे, इनको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो चलिए पढ़ते हैं। सुमति कुमति, साकार निराकार, सुलभ दुर्लभ, आदि अंत, मौखिक लिखित, अनुरक्त विरक्त, राजा रंक, उदार कृपण, भिज्ञ अनभिज्ञ, उत्कर्ष अपकर्ष, आशा निराशा। नेक्स्ट है धर्म और अधर्म। इसके बाद अगले वाले कॉलम पर आते हैं।
मंगल अमंगल, सूक्ष्म स्थूल, अंधकार प्रकाश, मिथ्या सत्य, इष्ट अनिष्ट, रक्षक भक्षक, उपयोगी अनुपयोगी, आकर्षण विकर्षण, उत्थान पतन, अनुराग विराग, दुराचारी सदाचारी, अपमान, अपमान का हो जाएगा सम्मान। नेक्स्ट है सुस्त चुस्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रारंभ समाप्त, इच्छा अनिच्छा, मुक्ति बंधन, उपकार अपकार, राग द्वेष, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, गुप्त प्रकट, अनुकूल प्रतिकूल, अल्पायु, अगला है अल्पायु दीर्घायु, धीर अधीर। तो अब इसके बाद हमने जाना तद्भव के बारे में, तत्सम के बारे में और विलोम शब्दों के बारे में। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में से। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें तद्भव रूप बताने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले अर्ध, अर्ध का हमने अभी पढ़ा था, अर्ध का होता है आधा। क्षीर, क्षीर का खीर, गुर्जर गुजर, हस्त, हस्त का हाथ, नेसे गोधूम, गोधूम का गेहूं, गुहा, गुहा का हो जाएगा गुफा, गुहा गुफा। नेसे नीचे एक शब्द के दो विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो नीचे विलोम शब्द दिए गए हैं और उनके दो दो हैं अर्थ, दो दो विलोम है, शब्द दिए गए हैं उनके विलोम लिखे सामने जो कि दो दो हैं। उनमें से हमें सही को चुनना है और सही का निशान लगा देना है, एक सही है एक गलत है। तो चलिए करते हैं। स्वाधीन, स्वाधीन का गुलाम और पराधीन दे रखा है तो हो जाएगा पराधीन। स्वदेश परदेश और विदेश दे रखा है तो स्वदेश का परदेश। जीवन मरण और मृत्यु दे रखा है तो जीवन का मृत्यु होता है। सुखद, दुख में दुखद तो सुखद का दुखद। धर्म धार्मिक अधर्म तो धर्म का क्या हो जाएगा अधर्म हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर जो बच्चों वाक्य दिए गए हैं उनके नीचे एक रेखा खींची हुई है जो कि हमें बताना है, जो शब्द है उनके विलोम शब्द बताने हैं और इस वाक्य को फिर से लिखना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले वह पत्र पाकर हर्षित हुआ तो क्या हो जाएगा वह पत्र पाकर, हर्षित का दुखित, दुखित हुआ, दुखित हुआ। वह बड़ा सज्जन है तो सज्जन का होता है दुर्जन, क्या हो जाएगा वह बड़ा दुर्जन है, लिखेंगे दुर्जन। नेक्स्ट है वह बड़ा नास्तिक है तो नास्तिक का आस्तिक, वह बड़ा आस्तिक आस्तिक है। अगला करेंगे उसका दृष्टिकोण उदार है तो उदार का कृपण, उसका दृष्टिकोण कोण आगे लिखेंगे कृपण है, कृपण है। वह बहुत अच्छा है तो अच्छा का बुरा, वह बहुत बुरा है। अगला प्रश्न है विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो आपको इसमें प्रश्न में बताना है कि विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो कि एक शब्द का विपरीत अर्थ बताएं, उसका उल्टा अर्थ बताएं, वो विलोम कहलाते हैं। इस प्रश्न का आप स्वयं उत्तर लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
तो चलिए हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने जाना विलोम शब्दों के विषय में विस्तार पूर्वक कि विलोम शब्द क्या होते हैं। अगला पढ़ते हैं, अब हम अगले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के विषय में पढ़ते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान से हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाने में समर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का उपयुक्त और सटीक प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के साथ साथ भावों की सुंदर व सार्थक अभिव्यक्ति करने में सहायक होता है। तो पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जो कि हमें एक शब्द के कई सारी पर्याय बताते हैं कि इस शब्द का ये भी अर्थ हो सकता है। लेकिन पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, अर्थ केवल वही होंगे जो बिल्कुल शब्द का वही अर्थ दे जो कि बिल्कुल शब्द से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि शब्द कुछ है और उसका अर्थ कुछ और ही बना रहा है। तो बिल्कुल एक जैसे भाव को प्रकट करने वाले शब्द ही पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। जब भी हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हैं, अपनी भाषा में करते हैं, तो इसके द्वारा हमारी भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, हमारी भाषा और सुंदर लगने लगती है। इनके प्रयोगों के द्वारा ये हमारे भाषा को सुंदर तो बनाता ही है, हम साथ ही साथ हम अपने भावों की एक अच्छी प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो किसी शब्द, इसकी परिभाषा होगी, किसी शब्द विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ प्रस्तुत करें। किसी शब्द विशेष के लिए समान अर्थ प्रयोग करने वाले शब्द ही पर्यायवाची होते हैं। तो नीचे कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, चलिए अब हम इनको पढ़ लेते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो राक्षस, सबसे पहले राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, रजनीचर, निशाचर। विष्णु, हरि, नारायण, केशव, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति। शरीर, तन, काया, देह, कलेवर, बदन, तनु, वपु, गात, घट। पत्नी, भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, प्रिया। सुंदर, सुंदर के हैं पर्यायवाची अभिराम, मनोहर, रमणीय, रम्य। पुत्र के सुत, आत्मज, तनय, नंदन, बेटा। उपवन, बाग, बगिया, वाटिका, फुलवारी। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, व्याल, नाग। किनारा, कूल, तट, तीर, कगार, पुलीन। दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, क्लेश, संताप, शोक, संकट, विपदा, विपत्ति। बादल, जलधर, पयोधर, पयोद, घन, जलद, मेघ। नीरद, अम्बुद, तोयद। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, देवराज। आनंद के पर्यायवाची हैं सुख, प्रसन्नता, हर्ष, आह्लाद, खुशी और मुदित। उसके बाद घर, घर के हैं गृह, गेह, भवन, निकेतन, आलय, आवास, आगार, सदन। चंद्रमा के शशि, मयंक, सोम, इंदु, शशांक, राकेश, विदु, सुधांशु, सुधाकर, हिमांशु। पवन, समीर, अनिल, वायु, वात, मारुत, हवा। पक्षी के खग, बिहग, द्विज, शकुनी, नभचर। पृथ्वी के भू, भूमि, धरा, क्षिति, वसुधा, वसुंधरा, धरती, रत्न, गर्भा। बंदर, कपि, वानर, मरकट, शाखा, मृग। मनुष्य, जन, नर, मानव, आदमी, मनुष्य, मानुष, मनुज। अग्नि के आग, अनल, ज्वाला, पावक, हुताशन। सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, आदित्य, सविता, अर्क, मार्तंड, दिनेश। नेत्र, आंख, नयन, चक्षु, अखी, लोचन और दृग। वृक्ष के हैं पेड़, बिटप, तरु, ध्रुम, पादप। हिरण, हरिण, सारंग, कुरंग, मृग, हिरण। शेर, सिंह, मृगराज, वनराज, गिहेरी, शार्दुल, केसरी। पर्वत के पहाड़, गिरिज, शैल, भूधर, अचल, नग। इच्छा, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा और कामना, ये हैं इच्छा के। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है अब बताई में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं तीन तीन। तो चलिए करते हैं।
सबसे पहले सूर्य, तो सूर्य के हो गए रवि, भास्कर, दिनकर। दिनकर, ये तीन हो गए सूर्य के। चंद्रमा के चांद, राकेश, और अगला हो जाएगा मयंक। नेक्स्ट समुद्र, समुद्र के हो जाएंगे सागर, जल्दी, और अगला वारिधि। वारिधि, ये हो गए हमारे समुद्र के। नेक्स्ट है रजनी यानी कि रात, रात, निशा, और रात्रि। पुत्र, पुत्र के क्या क्या हो जाएंगे? तुत, बेटा, तुत हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक और एक हो जाएगा हमारा तनय। मेघ, मेघ, बादल, मेघ, बादल, जलद, और पयोद। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, और हमने अभ्यास कार्य भी पूर्ण कर लिया है। अब हम जानते हैं अगला जो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको आपको स्वयं करना है, इस कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अब हम जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं और इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे भाषा में संक्षिप्तता और सुंदरता आ जाती है। नीचे कुछ अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो कई बार हमें अपनी बातों को बताने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे ये भी कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे कि हमारी भाषा में संक्षिप्तता आती है, यानी कि हम अपने वाक्यों को जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं उनको हम छोटा करके लिख सकते हैं, और साथ ही साथ वो वाक्य पढ़ने में भी और लिखने में भी सुंदर लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। एक यहाँ पर दो कॉलम है, एक में अनेक शब्द हैं और दूसरे में उनके स्थान पर एक शब्द बनाकर बताया गया है। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, मास में एक बार होने वाला, मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय, हाथ में चक्र धारण करने वाला, चक्र पाणी, जो बहुत समय तक ठहरे, चिरस्थायी, जन्म से अंधा, जन्मांध, बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी, तप करने वाला, तपस्वी, मांस खाने वाला, आमिष भोजी या फिर मांसाहारी, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, 3 महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ, जिससे घृणा की जाए, घृणित, जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, जो किसी के पक्ष में ना रहे, निष्पक्ष या फिर तटस्थ, देखने योग्य, दर्शनीय, तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ, मांस न खाने वाला, निरामिष भोजी, रात में घूमने वाला, निशाचर, जिसका आकार हो, शाकाहार, जिससे अनुभव हो, जिसे अनुभव हो, अनुभवी, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। आगे और भी हैं, तो चलिए उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु, जो कहा न जा सके, अकथनीय,
आलोचना करने वाला, आलोचक, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, किसी की हंसी उड़ाना, उपहास, कल्पना से परे, कल्पनातीत, जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यवान, जो कभी न मरे, अमर, जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, जिसमें धैर्य ना हो, अधीर, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, रचना करने वाला, रचयिता, जिसका पति मर गया हो, विधवा, जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णातीत, सबको एक समान देखने वाला, समदर्शी, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक, जो गिना न जा सके, अगणित, बिना वेतन का, अवैतनिक, इतिहास का ज्ञाता, इतिहासज्ञ, ऊपर कहा गया, उपयुक्त, जो उपकार न मानता हो, कृतघ्न, जिसका भाग्य खराब हो, अभागा, जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित, जो काम करने में कठिन हो, दुष्कर, जिसका अंत ना हो, अनंत, जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, जिसका यश फैला हो, यशस्वी, दूसरी माता, विमाता, जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर, फल फूल खाने वाला, शाकाहारी, हाथ से लिखा, हस्त लिखित। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अब है अभ्यास कार्य, जो कि है अब बताइए में से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। रंगीन शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखकर पुनः वाक्य प्रयोग कीजिए। ऊपर कहा हुआ वाक्य अशुद्ध है, तो ऊपर कहा गया के लिए आता है उपयुक्त, उपयुक्त वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट है ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर सर्वज्ञ है। नीरज तेज बुद्धि वाला है, तो नीरज कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि कुशाग्र बुद्धि है। रिक्त स्थानों में अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। तो नीचे बच्चों कुछ वाक्य दिए गए जो कि अधूरे हैं, हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द के माध्यम से इनकी पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री का कोई शत्रु नहीं था, वे अजात शत्रु, अजात शत्रु थे। वायुयान बहुत तेज चलने वाला होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, द्रुतगामी, इसलिए उसे द्रुतगामी कहते हैं। विष्णु की चार भुजाएं हैं, अतः उन्हें चतुर, क्या कहते हैं उन्हें हम, चतुर्भुज, चतुर्भुज कहते हैं। अयान फल फूल खाता है, इसलिए वह शाकाहारी है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें अनेक शब्द बताने हैं। तो उपकृत, उपकार, मानने वाला, उपकृत हो गया हमारा उपकार मानने वाला। नेक्स्ट है दैनिक, दैनिक का हो जाएगा प्रतिदिन होने वाला। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। नेहो, विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो। तो ये हमने पूरा कर लिया है अभ्यास कार्य। अगला प्रश्न है अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं लिख लेंगे। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अब हम शब्द भंडार के अंतर्गत ही समुच्चरित
शब्दों का अध्ययन करेंगे कि समुच्चरित शब्द किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समुच्चरित्र शब्दों के विषय में जानना। कुछ शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समुच्चरित्र अथवा समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा के शब्द भंडार में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम उनको बोलते हैं तो वो हमें एकदम बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम उनका अर्थ देखें तो हमें पता चलेगा कि वो दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी वर्तनी में भी अंतर होता है, लेकिन उच्चारण करते हुए वो हमें एकदम उनकी ध्वनि ऐसा लगती है कि जैसे एक समान। तो चलिए अब हम इन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ इसी प्रकार के प्रमुख शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों नीचे तालिका दी गई है जिनमें उन शब्दों को लिखा हुआ है जिनका उच्चारण एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। दो कॉलम में, एक में शब्द हैं और दूसरे में उनके अर्थ बताए गए हैं कि किस प्रकार से उनके अर्थ में भिन्नता होती है। तो चलिए करते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अन्याय अनुचित अर्थ है इसका अन्यान्य, अन्यान्य दूसरे दूसरे इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है आमरण मृत्यु पर्यंत और आभरण गहना। इतर दूसरा और इत्र सुगंधित द्रव्य। उपकार भलाई, अपकार बुराई। और तरफ और तथा। कल पुर्जा या फिर सुंदर और काल समय। नेक्स्ट है कुल कुल वंश और कूल किनारा। कृमि कीट कृमि क्रम वाला। तो बच्चों हमने इन शब्दों को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके उच्चारण में हल्की सी भिन्नता है और लिखने में इनकी वर्तनी में भी थोड़ा सा ही अंतर है। नेक्स्ट है चिर पुराना चीर। वस्त्र तरणी सूर्य तरणी नौका। तरंग लहर तुरंग घोड़ा। तृप्त संतुष्ट तप्त गर्म। दिन दिवस दीन गरीब। दशा हालत दिशा तरफ। द्रव तरल पदार्थ और द्रव्य धन। नेक्स्ट है कृति कृति रचना और कृति निपुण या फिर परिश्रमी। और भी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। मत राय मति बुद्धि। मलिन मैला मिलान मुरझाया हुआ। मातृ माता मात्र केवल। राज्य शासन राज रहस्य। लक्ष्य उद्देश्य लक्ष्य लाख। वक्ष छाती वृक्ष पेड़। वसन पेड़ व्यसन नशा या फिर आदत। नेक्स्ट है धरा धरा पृथ्वी और धारा प्रवाह। तो हमने पढ़ा इन शब्दों को और देखा कि किस प्रकार से इनके अर्थ में भिन्नता होती है। उच्चारण में कुछ कुछ समान लगते हैं और वर्तनी में भी कुछ कुछ समान लगते हैं लेकिन अलग होते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो है अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में अंतर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमें देखने में कुछ कुछ समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न है। ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। एक बार मैं आपको इनके अर्थ बता देती हूँ, बाद में आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। कुल वंश कूल किनारा। आमरण मृत्यु पर्यंत आभरण गहना। तरणी तरणी हम कहते हैं सूर्य को और तरणी नौका को। प्रसाद प्रसाद हम कहते हैं जो कि भी हमें पूजा के बाद जो भी निवेद्य मिलता है वो प्रसाद। और प्रासाद प्रसाद हम कहते हैं महल को। बदन और वदन बदन शरीर और वदन बोलना, ठीक है, कुछ भी बोलने को हम वदन कहते हैं। तो ये आप कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर उपयुक्त शब्दों को रखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो चलिए अब ये करते हैं। उसकी मत खराब हो गई है। तो मत की जगह क्या आ जाएगा मति। मति जिसका अर्थ होता है बुद्धि। उसकी बुद्धि खराब हो गई है। तो चलिए करते हैं। मत की जगह हमें लिखना है मति।
उसकी मति खराब खराब हो गई है। उसकी मति खराब हो गई है। दुशासन ने द्रौपदी का चिर हरण किया। तो चिर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा चीर। चीर जिसका अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्रों का हरण किया था। तो ये लिख लेंगे हम, दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें पहले अर्थ जानना है कि वो इस वाक्य के हिसाब से सही है या नहीं। फिर हमें उसी के जैसा दूसरा शब्द लेना और उसका अर्थ जानकर उस जगह पर दूसरे शब्द को लिखना है और फिर वाक्य को फिर से लिख देना है। नीचे 3 इसी प्रकार के और वाक्य दिए गए हैं जिनको भी आपने रेखांकित शब्द वाले शब्द का अर्थ देखना है, और अगर वो अर्थ सही नहीं है तो दूसरा वाला शब्द लेना है और वो लिखकर वाक्य को फिर से लिख देना है। जैसे दुर्योधन ने बाण चलाया पर लक्ष्य भेदन नहीं हो सका। तो लक्ष्य नहीं, क्या आ जाएगा, लक्ष्य। लक्ष्य जिसका होता है निशाना लगाना, ठीक है। सीता ने भगवा व्यसन धारण किए हुए थे। तो व्यसन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा व्यसन के स्थान पर, वसन। वसन जिसका अर्थ होता है वस्त्र। भोले शंकर महादेव की जय हो। तो शंकर, यहाँ पर हमें शंकर लिखना है और यहाँ पर लिखा है शंकर, तो इसकी जगह शंकर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इस कार्य को कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समुच्चरित्र शब्दों का अर्थ वाक्य प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी समरूप भिन्नार्थक शब्द लिखे हुए हैं, हमें वाक्य में प्रयोग करके उनके अर्थ को स्पष्ट करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है कुल, जिसका अर्थ होता है वंश। राम उच्च कुल के थे। राम उच्च कुल के थे। नेक्स्ट है कूल, जिसका अर्थ होता है किनारा, किनारा। श्याम को नदी, श्याम को नदी के दूसरे पुल पर जाना है। तो ये कार्य हमने पूर्ण किया और साथ ही साथ नीचे 2 और 3 नंबर पर भी दिए गए हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द। उनको आप पहले उनके अर्थ को जानेंगे, फिर उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। बाकी का कार्य आप स्वयं कर लेंगे और ध्यान पूर्वक करेंगे। तो बच्चों इस पाठ में हमने जाना समरूप भिन्नार्थक शब्दों को। अब हम शब्द भंडार के अंतर्गत ही पढ़ने जा रहे हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जिनको हम सोचते हैं कि समान अर्थ वाले हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके विषय में। समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ की सूक्ष्मता अर्थात बहुत थोड़े सी अंतर के कारण लोग उन्हें एक दूसरे का पूरक अथवा पर्यायवाची मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में वे शब्द न तो एक दूसरे के पूरक होते हैं और न ही पर्यायवाची। इस प्रकार के कुछ शब्दों का अंतर हम स्पष्ट कर रहे हैं, इनके अर्थों को सूक्ष्मता से समझिए। तो हिंदी के शब्द भंडार में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको हम थोड़ा सा अंतर होता है जिनमें, जिनके अर्थ में, लेकिन क्या करते हैं, या तो हम उन्हें एक दूसरे का पूरक मान लेते हैं या फिर उनको पर्यायवाची मान लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता, उनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो तालिका में 2 कॉलम है, शब्द और अर्थ। तो चलिए पढ़ते हैं इनके विषय में कि क्या है वो शब्द। सबसे पहला अनुनय, किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना। विनय, अनुशासन एवं शिष्टता पूर्ण निवेदन। निवेदन, अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना।
आवेदन, योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना। नेक्स्ट है आज्ञा और अनुमतियां। आज्ञा का अर्थ है बड़ों का छोटे के लिए आदेश। अनुमति बड़ों द्वारा दी गई सहमति। नेक्स्ट है इच्छा, किसी वस्तु को चाहना, उत्कंठा, प्रतीक्षा युक्त प्राप्ति की तीव्र इच्छा। आशा, प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा का समन्वय। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इन शब्दों के अर्थ में। नेक्स्ट सुंदर, आकर्षक वस्तु, चारु, पवित्र सुंदर वस्तु। मनोहर, मन को लुभाने वाली वस्तु। आयु, जन्म से मृत्यु तक का समय, अवस्था, किसी प्राणी अथवा वस्तु की स्थिति विशेष। नेक्स्ट है अस्त्र, जो हथियार हाथ से फेंककर चलाया जाए जैसे त्रिशूल। शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाए जैसे कृपाण। नेक्स्ट है अमूल्य, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके वो अमूल्य। बहुमूल्य, जिसका बहुत अधिक मूल्य देना पड़े। आनंद, खुशी का स्थायी भाव। आह्लाद, क्षणिक एवं तीव्र आनंद। उल्लास, सुख प्राप्ति की अल्पकालिक क्रिया। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति को देखकर होने वाला दुख। डह, ईर्ष्यावश दूसरे की उन्नति के नष्ट होने की कामना का भाव। द्वेष, शत्रुता का भाव। अपराध, सामाजिक व सरकारी कानून का उल्लंघन। पाप, नैतिक एवं धार्मिक आस्थाओं के विपरीत किया जाने वाला कार्य। मित्र, जो सहृदयता का भाव रखता हो। सखा, साथ रहने वाला समवयस्क। महिला, कुलीन घराने की स्त्री। पत्नी, अपनी विवाहिता स्त्री। स्त्री, नारी जाति का बोधक। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से शब्द हमें ऐसा लगता है कि ये एक जैसे एक ही अर्थ को स्पष्ट करते, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है अब बताइए में से। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। कोष्टक से चुनकर रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। तो बच्चों इस प्रश्न में कोष्टक में दो दो शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द सही है और दूसरा गलत है। हमें सही शब्द को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। मेरा पड़ोसी दूसरे की उन्नति से रिक्त स्थान करता है। तो वो क्या करता है? ईर्ष्या। क्या आ जाएगा? ईर्ष्या, ईर्ष्या करता है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत पर बहुत समय तक रिक्त स्थान किया। राज या फिर राज्य? क्या आ जाएगा? राज किया। राज किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करेंगे तुम्हारी रिक्त स्थान कितनी है? आयु, अवस्था। तो क्या आ जाएगा? तुम्हारी आयु, तुम्हारी आयु कितनी है? मैंने नौकरी के लिए रिक्त स्थान किया है। आवेदन, निवेदन। तो नौकरी के लिए आवेदन, आवेदन किया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब युद्ध में रिक्त स्थान का चलन समाप्त हो गया है। चलन समाप्त हो गया किसका? शस्त्रों का। लिखेंगे शस्त्रों का। शस्त्रों का चलन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अंतर बताइए। तो बच्चों यहां पर हमारे दे रखे हैं समानार्थक शब्द, तो हमें इनके अर्थ बताने हैं जिससे कि इनमें अंतर स्पष्ट हो जाए कि इनके अर्थ क्या क्या हैं। तो चलिए करते हैं। अस्त्र, अस्त्र जो हथियार हाथ से फेंककर चलाया जाए। नेक्स्ट शस्त्र, जो हथियार
हाथ में, हाथ में पकड़े पकड़े, हाथ में पकड़े पकड़े चलाया, चलाया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से नीचे और भी शब्द हैं जिनके अर्थ आपको बताने हैं, जिससे कि उनके उन शब्दों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। बाकी का कार्य आप स्वयं कर लेंगे, जैसे मैंने आपको दो करके बताए हैं वैसे ही आपको बाकी भी करने हैं। तो हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमें शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं कि इन दोनों शब्दों का समान अर्थ होगा, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक होंगे, पर्यायवाची होंगे, लेकिन जब हम इनके अर्थ को देखते हैं तो उनमें अंतर होता है। तो चलिए अब हम शब्द भंडार से अगला जो हमारा एक और अगला प्रकरण है वो पढ़ लेते हैं, जो कि है अनेकार्थक शब्द। जानते हैं अनेकार्थक शब्दों के विषय में। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द हम किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द दिया हो और उसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हो तो वो होगा अनेकार्थक शब्द। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनको। यहाँ कुछ अनेकार्थक शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इनके अर्थ याद कीजिए। तो यहाँ पर अनेकार्थक शब्द दिए गए अर्थों के साथ, आपको क्या करना है? आपको इन शब्दों को पढ़ना है और उनके अर्थ को याद कर लेना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। गज, गज जिसके अर्थ होते हैं हाथी, 8 की संख्या, लंबाई का एक माप, लंबाई की एक माप। घट, घट का अर्थ होते घड़ा, हृदय, किनारा, शरीर, कम। चीर, चीर को हम वस्त्र भी कहते हैं और फाड़ना भी कहते हैं। छंद, पद्य, रचना, रुचि, विष, धोखा, बंधन, कलाई का एक गहना, ये सारे हैं छंद के अर्थ। जुआ, बैल के कंधे पर रखा जाने वाला, एक तो होता है बैल के कंधे पर रखा जाने वाला कोई चीज होती है जिसे जुआ कहते हैं, और एक एक प्रकार का खेल। झिल्ली, पतली तह। झिंगुर, सूर्य प्रकाश, दिए की बत्ती और एक बाजा, इन सभी को झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है ठाकुर, ठाकुर स्वामी, क्षत्रियों की उपाधि, परमेश्वर, नायक, ये सब हैं ठाकुर के अर्थ। नेक्स्ट है तंत्र, ढांचा, वस्त्र, सिद्धांत, नियम, राज्य, वीणा का तार और जुलाहा, ये होते हैं तंत्र। धुन, लगन और संगीत की धुन। पान, खाने वाला पान और पीना, ये है पान के अर्थ। सुर, ध्वनि, सूर्य, देवता, पंडित, मुनि, सुर। सुधा, अमृत, दूध, जल, गंगा और पृथ्वी, सुधा के अर्थ हैं। नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ हेतु, धन, तात्पर्य। आम का अर्थ है आम का फल और साधारण। मन, दिल, हृदय, 40 शेर को मन कहा जाता है। लाल, रंग, पुत्र, रत्न, खून, रक्त, कत्ल, लाल। नेक्स्ट है जलज, जलज हम कहते हैं किस किस को? कमल, मोती, शंख, मछली और चंद्रमा, ये सारे जलज। सुवर्ण, सोना, सुंदर, सुंदर रंग, सुंदर अक्षर, सुवर्ण। स्नेह, प्रेम, तेल, चिकना पदार्थ, स्नेह। हार, पराजय, गले का आभूषण। योग, जोड़, सूत्र, उपाय, शुभ समय, आसन, प्राणायाम। रस कहते हैं हम सार, स्वाद, जल और नवरस को। नेक्स्ट है वर, दूल्हा, वरदान, श्रेष्ठ, शाल, कंबल, एक प्रकार का वृक्ष। सर, तालाब, बाण, चिता। सर,
हाल, समाचार, हिलना। हिम, बर्फ, ठंडा, चंद्रमा, चंदन, मक्खन, मोती को हिम कहा जाता है। तो हमने जाना इन अनेकार्थक शब्दों को, जो कि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में से। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जिनका हमें एक अर्थ बताना है, क्योंकि ये क्या है, अनेकार्थक शब्द हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, प्रेम, तेल, चिकना पदार्थ। इन तीनों के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा स्नेह। लिखेंगे स्नेह, लगन, संगीत की धुन। इसके लिए हमारा क्या शब्द बनेगा, तो चलिए करते हैं। लिखेंगे लगन और संगीत की धुन के लिए आ जाएगा धुन। जोड़, सूत्र, उपाय, शुभ समय, आसन, प्राणायाम। इन सभी के लिए जो एक शब्द बनेगा वो होगा योग। योग, ध्वनि, सूर्य, देवता, पंडित और मुनि। इन सब के लिए क्या आ जाएगा, इन सब के लिए आ जाएगा सुर। सुर, इनको कहते हैं हम सुर। नेक्स्ट है कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा। तो ये सारे शब्द हैं, इनके लिए जो एक शब्द है वो है जलज। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। अब हम अगला पढ़ेंगे शब्द भंडार में से। जो हमारा अगला प्रकरण है वो है शब्द युग्म। तो चलिए पढ़ते हैं शब्द युग्म के बारे में कि शब्द युग्म क्या होते हैं। शब्द युग्म, शब्द युग्म शब्दों के उन जोड़ों को कहते हैं जो शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अथवा उनके अर्थ पर बल देने के लिए हमारी भाषा बन गए हैं। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों के जोड़ों को शब्द युग्म कहा जाता है कि जब हम अपनी भाषा को और सुंदर बनाना चाह रहे हैं, अपनी भाषा में एक चमत्कार उत्पन्न करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारी भाषा दूसरे जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको बहुत अच्छी लगे, पढ़ने में उसको आनंद आए, तो ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। युग्म यानी कि जोड़ा, ये हमेशा दो के रूप में रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं, अलग अलग हम इनका प्रयोग नहीं करते। तो शब्द युग्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक ही शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म। तो सबसे पहले हम उन शब्द युग्मों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक ही शब्द की अगर हम दोबारा से पुनरावृत्ति कर दें, बिल्कुल समान रहते हैं, दोनों का जोड़ा समान रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। एक यहाँ पर जो तालिका है उसमें एक कॉलम में दे रखा है शब्द युग्म और दूसरे में उसका वाक्य प्रयोग करके दिखाया हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे फल छांट लिए गए हैं। अलग अलग, दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों में मित्रता नहीं हो सकती। आगे आगे कुशल गाइड की तरह वह बच्चा हमारे आगे आगे चलने लगा। ऊंचे ऊंचे देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष वृक्ष हिमालय की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसी 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 पुस्तकें केवल पुस्तक मेले में ही मिल सकती हैं। कभी कभी जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट, काले काले, चारों ओर काले काले बादल घिर आए। खड़े खड़े, मेरे तो खड़े खड़े पैर दुखने लगे। गर्म गर्म, माँ ने गर्म गर्म रोटियां बनाई। नेक्स्ट, गिरते गिरते, वे गाड़ी से गिरते गिरते बच गया। घर घर, घर घर मटियाले चूल्हे हैं। नेक्स्ट, छोटे छोटे, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों बड़ों के कान काटते हैं। नेक्स्ट, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी बचत एक दिन बहुत बड़ी रकम बन जाती है। देख देख, उसने देख देख कर ही इंजन सुधारना सीख लिया। नगर नगर, आज नगर नगर में भारत के परमाणु परीक्षण की चर्चा हो रही है। नए नए, मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। पग पग, युद्ध के मैदान में पग पग पर खतरों से खेलना पड़ता है। पैसा पैसा,
नरेश ने पैसा पैसा जोड़कर मकान खरीदा है। बार बार, तुम एक झूठ को बार बार बोलकर उसे सच साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? भागते भागते उसने भागते भागते गाड़ी पकड़ी। तो ये थे जो कि एक ही शब्द की अगर हम पुनरावृत्ति कर दें और जो शब्द युग्म बनते हैं वो वाले। अब है सजातीय या समानार्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म। ऐसे शब्दों के शब्द युग्म है जो कि अपनी ही जाति वाले शब्द होते हैं या फिर समान अर्थ देने वाले होते हैं। तो चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं। अच्छा भला। अच्छा भला, देखो अच्छा भला आदमी होकर भी भीख मांग रहा है। अनजल, महाराज जी ने 10 दिनों से अनजल त्याग रखा है। उछल कूद, बंदरों की तरह उछल कूद मत करो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि या तो कि एक दूसरे का समान अर्थ देने वाले शब्द है या फिर एक ही जाति के हैं। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कहना सुनना। क्या अभी कुछ और कहना सुनना शेष है? काम धंधा, लॉकडाउन ने लोगों का काम धंधा चौपट कर दिया। चाय पानी, सज्जन पहले चाय पानी की बात पूछते हैं। चिकनी चुपड़ी, ठग चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर लोगों को विश्वास में ले लेते हैं। जहां तहां उसके घर में सारा सामान जहां तहां बिखरा पड़ा है। जैसे तैसे मुझे यह नौकरी मिली है। टूटा फूटा, अमित के पैकेट में टूटा फूटा सामान निकला। दाल रोटी, हाँ दाल रोटी मजे से चल रही है। दूध दही, अब दूध दही खाने को कहाँ मिलता है। नदी नाले, पहाड़ी क्षेत्र में अनेक नदी नाले हैं। नाक कान, लक्ष्मण ने राम के कहने पर सूर्पनखा के नाक कान काट दिए। पशु पक्षी हम सभी के मित्र हैं। आगे है भूखे प्यासे। सैनिक भूखे प्यासे रहकर भी सीमा पर डटे रहते हैं। मारपीट, मुकेश और दिनेश जरा सी बात पर मारपीट करने लगे। रंग बिरंगे, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। लिखना पढ़ना, सुरेश ने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। शिक्षा दीक्षा, लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये हमने जाना सजातीय या समानार्थक शब्द युग्मों के बारे में। अब है विलोम शब्दों से निर्मित शब्द युग्म। ऐसे शब्द युग्म भी बनते हैं जो कि विलोम शब्दों से निर्मित होते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्राय इन शब्द युग्मों का भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अमीर गरीब का भेदभाव कभी नहीं मिट सकता। इधर उधर, हर समय इधर उधर की बातें करना अच्छा नहीं लगता। ऊंच नीच, व्यापार में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती ही है। कहना सुनना, मुझे आपसे कुछ भी कहना सुनना नहीं है। छोटे बड़े, इस जमाने में छोटे बड़े का कुछ पता नहीं चलता। जाने अनजाने, किसी से भी जाने अनजाने में भूल हो सकती है। थोड़ा बहुत, जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आता ही है। नए पुराने लोगों में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। पाप पुण्य, आज पाप पुण्य की चिंता कौन करता है। हार जीत, जीवन में हार जीत लगी रहती है। तो बच्चों, हमने इस प्रकरण के माध्यम से जाना शब्द युग्मों के बारे में कि शब्द युग्म बिल्कुल एक जैसे शब्दों से भी बनते हैं, सजातीय और समानार्थक शब्दों से बनते हैं और विलोम शब्दों से भी बनते हैं। इनका प्रयोग अगर हम अपने वाक्यों में करते हैं, अपनी भाषा के अंतर्गत करते हैं, तो हमारी भाषा बहुत ही सुंदर और चमत्कारपूर्ण हो जाती है। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से कौन से पाठ के माध्यम से? शब्द भंडार पाठ के माध्यम से जाना अनेक अर्थक शब्दों को, विलोम शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को, शब्द युग्मों को, समानार्थक और समरूप भिन्नार्थक शब्दों को, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को, इन सभी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना कि किस प्रकार से ये शब्द होते हैं, इनके क्या अर्थ होते हैं और किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि शब्द भंडार को आप याद करें, जिससे कि आपको भाषा को समझने में आसानी तो होगी ही, भाषा पर आपकी पकड़ भी मजबूत
होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।